हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, आज बहुत ही स्पेशल दिन है। ख़ास करके मेरे लिए तो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज जो है मीठी का यानी मेरी बेटी का मुंडन है। सो इसीलिए हम लोग सुबह से सारी तैयारी में लगे हुए थे। हम लोग सारे लोग जो है रेडी हो गए थे। उसके बाद हम लोग मुंडन के लिए निकल गए थे। मुंडन जो है मतलब मेरे ससुराल से थोड़ी दूरी पे एक मंदिर है, वहीं पर होने वाला था। तो हम लोग सुबह सुबह ही वहाँ निकल गए थे, क्योंकि गर्मी का मौसम है और लेट अगर करते तो धूप बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे भी हम लोग मतलब वही 7 बजे के लगभग हम लोग घर से निकल गए थे और यहाँ मंदिर पे हम लोग पहुँच गए हैं। मंदिर जो है आप लोग जानते होंगे, हाजीपुर का ये बहुत ही फेमस मंदिर है। सो वहीं पर हम लोगों ने मन्नत मांगी थी। मतलब मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने ही मन्नत मांगी थी कि अगर हमारी बेटी हुई, जब ये होने वाली थी तो उसी समय मेरे हस्बैंड ने मन्नत मांगी थी कि अगर हमारी बेटी होगी तो हम लोग जो है उसका मुंडन यहीं पर करेंगे। ये हाजीपुर में है, मतलब हाजीपुर से थोड़ी दूरी सोनपुर में आता है। ये हरिहर नाथ मंदिर है। तो वहीं पर हम लोगों ने मुंडन मतलब मन्नत मांगी थी वहीं के लिए। तो आज बहुत अच्छा दिन था, तो हम लोग मुंडन के लिए निकल गए थे सभी लोग। सो यहाँ पर जो है पंडित जी पूजा करवा रहे थे। और मीठी जो है मतलब इसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, लेकिन हाँ, बदमाशी बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। एकदम शांत चुपचाप होकर पूरा मतलब कि सपोर्ट कर रही थी। अच्छे से बैठना, पूजा में कोई भी बदमाशी नहीं करना। सो हम लोग तो ऐसे जल्दी ही निकल गए थे, बट फिर भी यहाँ आने के बाद धूप बहुत ज़्यादा हो रहा था। मतलब गर्मी था और धूप भी था, तो फिर भी अब मुंडन तो करना ही था। तो फिर और जैसे कहते हैं ना कि मुंडन का भी एक समय होता है। जैसे शादी वगैरह के लिए दिन देख के मुंडन होता है, उसी तरीके शादी के लिए जैसे दिन देख के शादी किया जाता है ना, लगन, उसी तरीके से मुंडन का भी डेट निकलता है। तो मुंडन के लिए जब मैंने पंडित जी से डेट निकलवाया था, तो उन्होंने मार्च में मुंडन का डेट दिया था। दो डेट उन्होंने मुझे बताया था। तो फिर किसी कारण से मैंने मार्च में मुंडन नहीं करवाया। उसके बाद से अप्रैल में बस एक ही मुंडन का डेट बताया था उन्होंने। तो किसी भी हालत में उसी दिन मुंडन करवाना ही था। तो क्योंकि फिर एक को कहा जाता है, मुझे तो उतना नॉलेज नहीं है, बट कहा जाता है कि बच्चा अगर जो होता है ना, 2.5 साल का हो या 1.5 साल का हो या 1 साल का, मीन्स जोड़ा साल यानी 2, 4, 6, इसमें मुंडन नहीं होता है। तो इसीलिए मीठी जो है अभी 2.5 साल की थी, तो हम लोगों ने मुंडन करवा लिया। क्योंकि और भी जगह इसकी मन्नत है, और समय रहते अगर मुंडन हो जाता है ना तो अच्छी बात है। क्योंकि फिर बच्चे अगर बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद फिर मुंडन करवाने के लिए, पूरा बाल उतरवाने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं। तो इसीलिए और भी बहुत मतलब एक होता है ना कि अगर आप मन्नत मांग के रखे हो तो जितनी जल्दी हो आप मन्नत उतार दो तो वो अच्छा होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ का जो मुंडन का मन्नत है वो हम लोग पूरा कर लेते हैं, और फिर बाकी जगह जो है वो धीरे धीरे एक एक करके हम लोग वहाँ का भी पूरा करते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर है हम लोग पूजा वगैरह जो है मुंडन के लिए हो रहा था, और मेरी जो बड़ी वाली ननद है उनका वेट हो रहा था। बाकी सब तो जो हैं वो लोग आ गए थे, बट बड़ी वाली जो ननद है, दीदी हैं, वो उनका घर जो है ये मंदिर के पास में ही है। वो जैसे घर पे नहीं आ पाई थी, क्योंकि उनके घर में शादी था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं डायरेक्ट मंदिर में ही आऊँगी। सो हम लोग उन्हीं का वेट कर रहे थे। पंडित जी बोल रहे थे कि जो भी है फूआ वो आ जाए, क्योंकि वो जो बच्चे का बाल जो कटता है तो वो लेने के लिए बुआ ही लेती है। बुआ या मासी हैं, वो लोग लेती हैं। तो यहाँ पर तो बुआ हैं, मासी तो थी नहीं, तो बुआ लोग थी। तो 2 बुआ इसकी आई हुई थी, और एक बुआ जो बड़ी वाली ननद है उनका वेट हो रहा था। उन्हीं को बार बार हस्बैंड जो है कॉल करके पूछ रहे थे कि कहाँ तक पहुँचे हैं। तो बड़ी वाली ननद है, तो वो ट्रैफिक में थोड़ा सा लेट हो रहा था,
तो पंडित जी फिर बोले कि एक काम कीजिए, आपको जो उनका जो नेग वगैरह है या फिर जो भी चीज़ है, तो एक चुनरी में साइड में उनके नाम से आप रख दीजिएगा, और बाकी जो 2 बुआ हैं उनको आप बैठने के लिए कहिए। तो फिर क्योंकि ना इसका भी एक टाइम होता है ना, और ऊपर से मंदिर का जो पट है वो बंद होने वाला था, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं होता। अगर आप मंदिर आए हो और भगवान जी का दर्शन ना हो, आप पूजा ना कर पाओ, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग फिर दीदी से बात किए। दीदी से जब हमने बताया कि पंडित जी ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, तो फिर दीदी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी कोशिश कर ही रही हूँ आने का, बट अब क्या कर सकते हैं। सो कोई बात नहीं, पंडित जी जैसा बोल रहे हैं वैसा कर लो तुम लोग। तो हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि ठीक है, कोई बात नहीं है। अब जो एक होता है कि समय से किसी भी चीज़ को होना चाहिए, मुहूर्त वगैरह भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए फाइनली पंडित जी से हमने कहा कि ठीक है पंडित जी, आप पूजा आगे बढ़ाइए। सो उनका जो भी होगा तो हम लोग अलग से ये कर देंगे, साइड में रखेंगे। सो यहाँ पर ये जो है, ये मेरे देवर जी हैं, उनका बेटा है। तो वो बार बार आ रहा था बीच में। बच्चे होते हैं ना कि उनका भी एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है, और ये सब में तो अच्छा लग रहा था। वैसे भी मीठी के साथ ये दोनों मतलब भाई बहन जो है ना, बहुत मस्ती करते हैं, बहुत साथ में खेलते हैं। लेकिन आज मीठी क्या है ना, थोड़ा सा इसके साथ होता है क्या कि कहीं भी नई जगह पे जब जाती है ना, तो थोड़ा सा टाइम लेती है घुलने मिलने में। उसके बाद तो फिर पूछना ही नहीं है, कुछ भी कहना नहीं है। उसके बाद तो उसकी मस्ती स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अभी जो है यहाँ पर आई हुई थी तो थोड़ा सा शांत शांत थी, इसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, इसीलिए। और यहाँ पर हस्बैंड जो हैं वो देवर जी से बात कर रहे थे कि मतलब और कितना टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे घर के पास ही एक मंदिर का स्थापना होने वाला था। आज ही भगवान जी का स्थापना होने वाला था। तो हम लोगों ने सोचा था कि अगर यहाँ का काम जल्दी से निपट जाएगा तो हम लोग भगवान जी का दर्शन वहाँ भी कर लेंगे। तो वही सब बात हो रहा था। तो फिर हस्बैंड जी बोले कि एक बार वहाँ पर कॉल करके पता करो कि कब तक वहाँ पर पूजा वगैरह होने वाला है। तो फिर यहाँ पर देखिए जो मेरी दोनों ननद हैं वो आ गई थी, अपना जो होता है ना नियम करने के लिए कि बच्चे का बाल वगैरह जो कटता है वो सब लेना और ये सब। तो और जो बड़ी वाली दीदी थी उनका जो मतलब कि बाल वगैरह जो लेना रहता है और जो भी नेग वगैरह, तो एक चुनरी में अलग साइड करके रख दिया गया था उनके नाम से कि जब वो आएंगी तो उनको दे दिया जाएगा। तो उसके बाद देखिए यहीं पर सारा हो रहा है पूजा वगैरह। और जो भी बाकी जो हम लोग मतलब कि नेक तो हम लोगों को जो देना था वो हम लोगों ने मतलब कि दिया। बट और भी जो लोग आए हुए थे, मतलब मेरी मम्मी यानी सासू माँ जो थी, मौसी जी थी, मौसी जी और भी जो लोग थे, उन लोगों ने भी अपना अपना जो भी नेक था वो इनको दिया। तो यहीं पर पंडित जी जो थे तो वो बोले कि ठीक है, जो भी आप लोग सामान लेके आए हुए हैं देने के लिए तो आप लोगों को यहीं पर देना होगा। तो ये फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा सा मतलब कि होता है ना कि हमें भी समझ में नहीं आ रहा था। तो इसीलिए हमें जितना समझ में अपने अकॉर्डिंग लगा कि नहीं ऐसे करना चाहिए तो हम लोगों ने किया। और ये सब जो भी था हम सारी तैयारी घर से ही करके गए थे। और क्योंकि पहले तो हम लोगों ने सोचा था कि घर आने के बाद ये सब शायद देना होगा, और वहाँ पर जो भी कुछ पैसे वगैरह होंगे और कुछ भी चीज़ तो वो नेक में दे देंगे। लेकिन जो भी कपड़ा और ये सब जो होता है ना दिलाता है वो सब घर पे आके देंगे। लेकिन सब ने कहा कि ऐसा नहीं होता है, जो भी चीज़ आपको देना है नेक का वो वहीं पर देना होगा मंदिर में ही, जब वो बाबू का जो लट कटेगा ना तो फिर वहीं पर। और ना फ्रेंड्स, बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे थे जब मुंडन करके हम लोग वापस घर गए थे कि मुंडन आज जब था तो फिर मीठी का
क्योंकि मुंडन के मतलब होता है ना कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि पूरे बाल हटवा देना, बट मीठी का जो ये था ना कि 2-3 जगह पर मन्नत मांगा हुआ है, तो कहा जाता है, अब पता नहीं सब जगह का अपना अपना एक नियम होता है, बट कहा गया, पंडित जी बोले कि नहीं, आपका जैसे मन्नत और भी जगह है तो एक काम कीजिए, यहाँ पर सिर्फ जो है थोड़ा थोड़ा लट कटवा दीजिए, और मतलब जो भी जगह पे रहेगा सारा लट कटवा दीजिएगा, और सबसे लास्ट में जहाँ पर आप मुंडन करवाइएगा तो वहाँ पर आप सारे बाल को मतलब हटवा दीजिएगा। जब तक लास्ट मुंडन नहीं होगा तब तक सिर्फ लट कटवाइए। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर वही है, जो बाल काटने वाले भैया आए हुए थे, उन्होंने पूछा कि क्या करना है, तो फिर हमने बताया कि नहीं भैया, सो इसका और भी जगह मन्नत मांगा हुआ है, तो आप एक काम करो, इसका बस थोड़ा थोड़ा लट काट दो। लेकिन अब क्या ही बताऊं, भैया भी जो है ना, इस मीठी का जो बाल है वो अच्छे से नहीं काटे। उनको मैंने कहा था कि भैया एक काम करो, नीचे से पूरा बराबर करके काट दो ताकि देखने में भी अच्छा लगेगा। लेकिन भैया जो है ना, वो क्या किए कि बाल को खोलकर और उनको मतलब जहाँ से मन किया वहाँ से थोड़ा 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 काट दिए, तो पूरा बाल का शेप ही बिगड़ गया मीठी का। बट कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, और वैसे भी बच्चा है तो थोड़ा बहुत होता है ना कि बाल अगर बांध देंगे तो एडजस्ट हो जाएगा। बट थोड़ा सा मेरी बेटी का बाल जो है ना ख़राब लगने लगा था, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बट क्या ही बोल सकती थी, जो था अपना हो गया। उसके बाद से हम लोगों ने बहुत अच्छे से मुंडन वगैरह जो है कर लिया था। पंडित जी बोलने लगे थे कि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, सो जल्दी जल्दी से हम लोगों ने मुंडन का जो भी काम था वो करके, क्योंकि मंदिर का जो होता है ना, भगवान जी का पट जो है बंद होने वाला था, तो बाकी लोग जो थे उन्होंने कहा कि ठीक है, तो हम लोग पूजा करने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि जो मम्मी थी, मौसी जी थी, और भी लोग जो थे, उनका जो भी यहाँ पर काम था नेक वगैरह का और भी पूजा वूजा का तो हो चुका था। उन्होंने कहा कि ठीक है, बाकी का काम जो है आप लोग करो और हम लोग जाके भगवान जी का दर्शन वगैरह कर लेते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, आप लोग जाइए, उसके बाद से हम लोग इधर का काम निपटा के उसके बाद वहाँ आएंगे। और जानते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है ना, कहीं भी आप किसी भी मंदिर वगैरह में जाओ, तो अब क्या एक सिस्टम जो है ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। मंदिर को भी बहुत से लोग जो है बिज़नेस की तरह बना दिए हैं, जो अच्छा नहीं लगता है मुझे। इसमें होना चाहिए कि श्रद्धा, जितनी आपकी श्रद्धा है, जिस तरीके से है उस तरीके से आप पूजा करो। मतलब होता है ना कि चढ़ावा चढ़ाना या कुछ भी है, मेरी जितनी शक्ति उतनी भक्ति होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पंडित जी लोग क्या है ना कि कुछ कुछ जो मुझे नहीं पसंद आया, कि यहाँ तो मुंडन वगैरह के लिए जो पंडित जी बैठे हुए थे, उन्होंने इस नेक उस नेक के नाम पे हम लोगों ने जो भी नेक वगैरह था वहाँ पर दे दिया था। उसके बाद से ये पंडित जी आए, इन्होंने कहा कि जो भी लट वगैरह कटा है आप यहाँ पर भगवान जी पे अर्पित कर दो। तो हम लोगों ने यहाँ पर सारा जो भी था वो अर्पित कर दिया। उसके बाद ये पंडित जी बोलने लगे कि आप यहाँ पर भी चढ़ावा चढ़ाओ। तो हस्बैंड जो थे वो यहाँ पर पंडित जी को जो भी था अपना अपने हिसाब से यहाँ पर चढ़ावा देने लगे। उसके बाद फिर उन्होंने पंडित जी ने कहने लगे जो कि एक काम करो, आप मंदिर पे घी चढ़ाने के नाम पे तो कभी कुछ करके, मतलब एक मतलब जो मुझे अजीब सा लगा कि एक बिजनेस की तरह होने लगा। अब ये पूजा पाठ या श्रद्धा जो है ना, वो अब एक बिजनेस का रूप लेने लगा है, जो मुझे नहीं पसंद आया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से पूजा वगैरह किया। उसके बाद पंडित जी जो थे तो वो ज़िद करने लगे थे, तो वही जो मौसी जी हैं वो कहने लगी कि पंडित जी जितना हम लोगों से हो रहा है वो तो हम लोग कर ही रहे हैं, फिर ये सब बेकार की चीज़ें क्यों हो रही हैं। फिर हम लोग जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पर मंदिर में आ गई थी, क्योंकि मुझे पता चला कि अब थोड़ी देर में पट जो है बंद होने वाला है। तो यहाँ पर मैं आके मंदिर में भगवान जी का दर्शन करने लगी थी और पूजा वगैरह जो भी था कर रही थी। उसके बाद से क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और घर के पास जो मंदिर में भगवान जी की स्थापना होने वाली थी, हमें पता चला कि भगवान जी जो हैं उनकी स्थापना हो चुकी है।
उसके बाद हम लोग मीठी को गंगा जी में नहाने के लिए ले गए थे और फिर हम लोग जो है बाकी सारे जो लोग आए थे नाश्ता वगैरह यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कुछ हम लोगों ने खा लिया और उसके बाद घर के लिए हम लोग जो है निकल गए थे क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और थोड़ा सा मन में अफसोस भी हो रहा था कि हम लोग भगवान जी का दर्शन नहीं कर पाए। सो फ्रेंड्स बाय, टेक केयर, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।